जय श्री हरि मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक मास में दीपावली की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, जो कार्तिक की अमावस को अपने घर में दीपावली करता है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है, अर्थात दरिद्रता नहीं आती। इसका हम एक इतिहास कहते हैं। तुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम वाला एक अति दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा यह लालसा रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं धर्मार्थ करूं, दान आदि करूं, स्त्री पुरुषों को गहने कपड़े से सुखी करूं, अपने घर को बनाऊं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन करता, परंतु जो धन कमाता वह सब खर्च हो जाता, बचता कुछ नहीं। उदासीन दुखित धन के हेतु महान उद्यम करने वाले उस ब्राह्मण ने किसी विद्वान से इसका उपाय पूछा। तो तब विद्वान ने कहा, विष्णु का पूजन सदा वैरागी, साधु और निर्धन लोग करते हैं। धन के लिए शिवजी की आराधना करनी चाहिए। तब यमुना तट पर एक शिव का मंदिर देखकर बड़ी प्रीति के साथ वह शिवजी का पूजन करने लगा। जब इसी तरह शिवजी की सेवा करते करते 1 वर्ष बीत गया तो श्री शिवजी ब्राह्मण का रूप रखकर उसके कहने के लिए, तुम धन के लिए राजा से जाकर वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस की रात्रि में हमारे सिवा कोई भी अपने घर में बत्ती न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। राजा ने उसकी ये मामूली बात समझकर यह वरदान दे दिया। जब अमावस्या के दिन एक दिन बाकी रह गया, अर्थात चतुर्दशी को, ब्राह्मण सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर फिर याद दिलाई तो राजा ने इस कार्य के लिए सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया और राजा की आज्ञा अनुसार अमावस की रात्रि को सारे गाँव में किसी ने भी दिया नहीं जलाया। और जब लक्ष्मी जी आई तो सारे शहर में अंधेरा देखा। केवल ब्राह्मण के घर को खूब सजा हुआ और दीपावली के उत्सव से जगमगाते हुए देखा। वे प्रसन्न होकर नीलकमल पुष्प हाथ में लेकर जब ब्राह्मण के घर में गई तो ब्राह्मण ने उनको रोक दिया और कहा कि भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में मत आओ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन करने के समय तुम्हारे घर में आई हूँ, अतः निश्चय तुम्हारे घर में वास करूंगी। तब ब्राह्मण कहने लगा कि यदि इस बात की शपथ करो कि तुम 3 वंश पर्यंत हमारे घर में वास करोगी और हमको मद से अंधा नहीं करोगी, तब हमारे घर पर आ सकती हो। तब लक्ष्मी जी के कहने लगी कि यदि तुम विधि से मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चल रूप से तुम्हारे घर में वास करूंगी। तब ब्राह्मण बोला कि किस विधि से मैं आपका पूजन करूं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करें, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करें, अनेकों प्रकार के भोजनों से ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर प्रदोष समय में दीपमालिका करें। अपने घर में तुलसी के स्थान में, ब्राह्मण के घर देवता के मंदिर, शमशान और चौक में तथा गौशाला में दीपक जलावें। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध, रोगी के सिवा कोई भोजन ना करे। शाम को हमारा पूजन करें, स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन कर संकल्प करें। तदुपरांत लक्ष्मी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल के पुष्पों के समान नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तर के भार को नर्म सुंदर वस्त्र पहने हुए, देवताओं के हाथियों से मणि युक्त, घड़ों से स्नान युक्त, कमल पुष्प हाथ में लिए हुए ऐसे लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। पहले श्री लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब चीजों से पूजन करके नमस्कार करें और प्रार्थना करें। फिर दीपावली करें और रात्रि भगवान के कीर्तन में बिता दें। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें। नारद जी कहते हैं कि सत्य शर्मा ब्राह्मण ने इसी प्रकार से लक्ष्मी का पूजन किया। तब सत्य शर्मा को बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे वह बहुत काल तक दान आदि करता रहा। सत्य शर्मा कहने लगा कि लक्ष्मी को धन्य है, इसके बिना संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार वह सत्य शर्मा बड़े बड़े यज्ञ करके संसार से विरक्त होकर मथुरा में चला गया और फिर वहीं समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके वंश वाले भी धनी हुए। सो यह दीपावली का मातम में हमने कहा। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।